दोस्तों नमस्कार। मैं आज गांव आया हूं मटूण, और आज जिस परिवार के बारे में और जिनके रिश्तेदारी के बारे में, जिनके संख्या बल के बारे में जानकारी लूँगा, वो है परिवार बामणिया। बामणिया परिवार है और इनके मुखिया का नाम है श्रीमान, क्या नाम है आपका? पूनम चंद जी आगे बामणिया। पूनम चंद जी बामणिया, और इनके बड़े सुपुत्र है अर्जुन जी बामणिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरा नाम प्रकाश है, मेरे बड़े भाई का। अच्छा, मुखिया तो अर्जुन जी बामणिया है, लेकिन उनके छोटे वाले भाई सेकंड नंबर है। क्या नाम है आपका सर? प्रकाश नाम। प्रकाश जी बामणिया। तो प्रकाश जी बामणिया से मैं आपको इनके व्यक्तिगत जानकारी जान लूँगा। तो प्रकाश जी आप अपना पहले तो अपना नाम बता दो पूरा, जिसमें आपका, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों बच्ची की जानकारी हो। मेरा पूरा नाम प्रकाश दमानी जी। गाँव मटून। गाँव मटूण, तहसील गिरवा, जिला उदयपुर है। जी। और आपकी पत्नी का नाम क्या है? रेखा जी। रेखा जी, क्या गोत्र है उनकी? उनकी है जयचंद। जयचंद है, भिलवाड़ा के हैं क्या वो? भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के। ये रहते हैं अमेठ में, आता है राजनगर जिले में आते हैं, जो मालिकड़ा गाँव में रहते हैं। और मालीखेड़ा गांव में, यानी कि राजसमंद, ये अपने सरदारगढ़ के पास? सरदारगढ़ के पास में मालिकड़ा। अच्छा, आपका ससुराल वहाँ पे है? सर मुझे ये बता दीजिए, आपके बच्चे बच्चे कितने हैं? मेरे 2 लड़के, एक लड़की। लड़के क्या करते हैं? एक लड़का मेरा संगीत टीचर है, लक्कड़बाज का प्राइवेट स्कूल में। अच्छा। दूसरे वाले की पढ़ाई चल रही, छोटे वाले की। क्या उम्र है उसकी? उसकी उम्र है शायद वही 17 साल। 17 साल। और कौन सी? एक बीच में एक लड़की है जी, जो 20 साल की, उसकी मैं शादी करवा दी। कहाँ करवाई? बांसवाड़ा जिले में भुआसा गाँव है। क्या नाम है? भुआसा, गाँव का नाम भुआसा है। भुआसा। और वो कौन से गोत्र के लोग हैं वो आर्य है। आर्य? आर्य लगाते हैं वो सर। नहीं, आर्य लगाते, पर गोत्र क्या उनकी? वो तो ये बचपन से आर्य लगाते, उन्होंने वही कर रखा है। आपने पूछा नहीं भाई गोत्र क्या है आपकी? तो हमारी गोद कही है, मम्मी की गोद की कुछ। पूछो 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 यार, ये ऐसे कैसे हो गया यार? समाज के सब नहीं वो सब ठीक है, पर गोत्र तो क्लियर होनी चाहिए ना। रायका गोत्र शायद प्रतापगढ़ में भी है। हाँ, उधर दमोतर में है। दमोतर में है क्या मम्मी कुछ? हाँ, दमोतर में है रायका। वो कथा कर रहे हैं सब। चलो ठीक ठीक ठीक। अब ये बता दीजिए सर, आपके तीनों बाल बच्चे हो गए, बड़े बच्चे के बच्चे बच्ची है क्या? नहीं, कुमारा शादी करवानी है, वो भी 21 साल का है। आपके बड़े पुत्र की शादी बाकी है? हाँ। करता क्या वो? टीचर है? संगीत टीचर, अभी नई लगी प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में। अच्छा अच्छा अच्छा। और 21 साल का? पढ़ाई भी करता हूँ, शायद दोनों काम हो रहे हैं। पढ़ाई में कहाँ तक है? संगीत में ग्रेजुएशन करवानी है, वो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा संगीत में अच्छा, वो ठीक 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 है, विशारद और प्रभाकर वगैरह जो भी। चलो ठीक है सर। आपके बड़े भाई का नाम क्या है? मेरा बड़े भाई का नाम, भाई साहब नाम अर्जुन जी। अर्जुन जी क्या करते हैं? वो उनके सिटी पुलिस में सब नौकरी है। सिटी पुलिस उदयपुर दरबार के यहाँ पे सहनी नगर है काम। क्या बात? सुबह शाम दोनों टाइम। तो फिर आप तो राजेश जी को भी जानते होंगे, वो भी को गार्ड में है। हाँ, सरवाणी के रहने वाले हैं। सरवाणी के वहाँ बने अपने तो समझ के बहुत सारे हैं। सिटी पुलिस में बहुत सारे लोग हैं। कितने होंगे? वो अर्जुन जी को पूछना पड़ेगा, वो दिल्ली अपलोड करते, उनकी नौकरी वहीं पे। वो कितने बजे आएंगे? वो आएंगे करीब 8:30 बजे आएंगे रात को। हाँ, 7 और जाते कितने बजे? सुबह 6 बजे। तो 6 बजे आपको ड्यूटी लगानी पड़ती है, 6 बजे नगर है। फिर बहुत लंबा टाइम यार। दिन में नहीं है, सुबह 6 बजे सैनी नगर का प्रोग्राम किया। तो फिर अभी क्या कर रहे होंगे वो? 15 मिनट का प्रोग्राम किया, फिर छुट्टी। अभी क्या कर रहे होंगे? घर पे बड़ा पा है, निकल गया होता है। तो बेटा उठ ही ला यार, जा। हाँ, अब ये बता दो मुझे, बड़े पापा, आपके बड़े भाई साहब के बच्चे बच्चे कितने हैं? उनके 2 लड़के, एक लड़की। सब तीनों की शादी हो गई? सब कुंवार है? छोटे अभी उम्र कम है। क्या उम्र है? एक 21 साल का, एक 19 साल का, एक फिर 15-16 साल की लड़की है। तो 21 साल वाला तो शादी लायक हो गया ना यार। तैयारी चल रही, तैयारी करेंगे ना। चलो ठीक है। ये बच्चे बच्चे कहाँ तक पढ़े लिखे? ये सब सभी बड़ा बच्चा तो वो 12वीं पास, और पढ़ाई भी चल रही है 12वीं का, वो प्राइवेट का कर रहा है। पंप नोजल सब काम, मैकेनिकल लाइन का काम, वो काम कर रहा है बड़ा वाला लड़का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके भाई साहब ने शादी कहाँ पे की? नाथद्वारा। किनके यहाँ? ब्रजलाल जी तेरमा। ब्रजलाल जी तेरमा कहाँ रहते हैं ये?
ये पहले है तो नागौर गई है, उनकी डेथ हो गई, फिर अभी उनकी लड़की की भी सिटी प्लेस में नौकरी है, भाई साहब के दूर साला बंदे के दूर साल में वही नौकरी है, तो वो फिर अभी सिटी में उन्होंने मकान बना दिया, नारायण सभा सकता है ना बड़ी में, हाँ हाँ वहाँ पे उन्होंने मकान बना के धर्मेंद्र जी वहीं पे रहेगा। अच्छा। और वो पहले नागौर सिन्हा जी के वहाँ नौकरी करते थे उनकी पिता। अच्छा, उनकी गोत्र क्या है? 13वां। हाँ ठीक है। आपके छोटे भाई हैं वो? हाँ राजू जी। राजू जी ने शादी कर ली? हाँ उन्होंने बहुत सा शादी की। बहुत सा शादी करी है। तो वो आपकी पत्नी की गोत्र है, वही उनकी गोत्र है? हाँ मेरे बच्चे की गोत्र। बच्ची की गोत्र, ठीक है। उनके बाल बच्चे हैं? एक ये लड़की है, ये लड़की एक है। लड़की छोटा लड़का। अच्छा, चलो ठीक है सर। अब ये बताओ, आपकी मम्मी का नाम क्या बताया आपने? गीता भाई। ये कहाँ से बताया? ये जाड़ोल से। जाड़ोल से? प्रॉपर जाड़ोल? प्रॉपर जाड़ोल। क्या गोत्र है उनकी? कालेट। कालेट परिवार है, ठीक है। अब ये बता दीजिए सर, आपने अपनी जो है रिश्तेदारी कहाँ कहाँ तक की है? आपके पूरे परिवार में कहाँ कहाँ तक रिश्तेदारियाँ हैं? इसमें तो हमारे लमसम इधर देखो तो भी ठेठ भिलवाड़ा तक तो है ही है। भिलवाड़ा तक है आपके? करो मेरे भतीजे की शादी करेगी यहाँ पे। अच्छा, वो जानते नहीं आप किनके यहाँ करें? हाँ ये पता नहीं, उन्हीं को पता ठीक है। जाड़ोल, इधर जाड़ोल भी है। जाड़ोल में पता नहीं हो भाई, उनसे बात करेंगे तभी पता चलेगा। उनको क्या सिटी पैलेस वाले आए हैं? सिटी पैलेस? हाँ, मैं सिटी पैलेस में हूँ, क्योंकि ना सिटी पैलेस वाले आए हैं। अब ये बता दीजिए सर, आपके आसपास ऐसे कौन से गांव है जहाँ पे दमामी रहता है, और वहाँ संख्या कितनी है? संख्या आप तो लखनऊ आप जाके ये एरिया आपने देख लिया। अब ये एरिया में आपको हर पचोली में भी दमामी है। सबसे पहला गांव कौन सा आएगा? सबसे पहले पचोली आएगा। पचोली आएगा। वहाँ कितने घर हैं? वहाँ पे शायद 2-3 घर है। 3 घर है। हाँ। और किसी के नाम से अपना वहाँ जावे तो क्या नाम किस नाम से जावे? नाम लेना पड़ेगा आपको, किशन जी दमामी ले लेना। किशन जी दमामी। फिर और उनके संख्या कितनी है अंदाजन? ये मैं उनके घर पे गया नहीं। गए नहीं, चलो ठीक है। किशन जी दमामी के है वहाँ जो बता देंगे। दमामी है वो। फिर उसके बाद कौन सा गांव आया बताया? पचोली गांव आएगा, उस वहाँ पर मंगले जी पूछ लेना आप, घर के बता देगा। पचोली? हाँ कानपुर। पचोली कानपुर? हाँ कानपुर चौराहे में, गाँव के बीच में उनका मकान है। अच्छा, किसको पूछ लेना, घर के बता देंगे उनको। क्या नाम बताया आपने? कानपुर। नहीं, आदमी का नाम क्या बताया? मांगीलाल जी। मांगीलाल जी दमामी। दमामी है। ठीक है। फिर उसके बाद? उसके बाद थोड़ा आगे जाओगे, माधुरी 5 नंबर से अंदर 2 किलोमीटर अंदर भेड़वास गाँव, मैंने आपको बता दिया वो। इसी रोड पे हाँ 2 किलोमीटर अंदर की तरफ बेड़वास गांव है। भेड़वास गाँव है। वहाँ कोई है व्यक्ति? वहाँ पे है ना, कमी तो वहाँ पे 10-12 मकान है। नहीं, कोई एक नाम बता सकते हो जिनका? किशन जी जाती बेड़वास चौक पे जाओगे, हाँ। नीम का चौक है, वहीं पे मकान है उनका। अच्छा। तो किशन जी दमामी पूछ लेना। किशन जी दमामी। फिर उसके बाद में और एक और बता रहे थे गांव कौन सा? फिर उससे आगे माधुरी है। मादड़ी में कितने घर है? माधुरी में 2 घर है शायद पास में, मेन रोड पे ही है कोई। मेन रोड पे ही। हाँ। अच्छा, इस साइड का तो मैंने लकड़वास का बता दिया। हाँ। अब ये बता दीजिए सर, इस एरिया में हमारे 10 किलोमीटर में कितनी दमामियों की संख्या है अंदाजन? संख्या देख लो आप यहाँ पे 150, 200? हर गाँव में मैंने बता दिया। उसके बाद बेदला में भी है, बहुत सारे घर है। बेदला में कम से कम 7-8 घर है। बेदला में? हाँ वो माता जी का बेदला? हाँ, सुखदेव माता जो मंदिर है ना। अच्छा, वो टिंकू भैया कहाँ रहते हैं? जानते हो? कई नाम है वो अरे टिंकू नाम ही बता रखा। जयेश पवार। जयेश पवार इधर है, बेदला में थोड़ी, बेदला में ही है। तो ये बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको पवार। अभी मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि मैं सिटी पैलेस से हूँ। अच्छा। हाँ सर, अब ये बता दीजिए कितने संख्या में कितने होंगे इस 4-5 गाँव में? संख्या तो अपने आसपास 100-150 मान लें। आसपास के तो कम से कम 200-300 लोग तो हो जाएंगे। 300 लोग हो जाएंगे? बहुत सारा गाँव है पास में। पूरा है यहाँ। हाँ कटे ये एकलिंगपुरा हनुमा खेड़ा के पास। इधर भी है मकान इस रूट पे। एकलिंगपुरा किधर आ रहा है? ये चरमकोटा रोड। रामोड़ा रोड पे? हाँ देखा, वो जाना उधर नहीं है, रोड वही है, ये पास में ही है। मादरी से पीछे, मादरी भी पीछे। ये हाईवे आ रहा है ना, हाँ। बहुत पुराना वाला। हाँ। उससे आगे वाले पुलिस से लेफ्ट लेते ही है। एक मकान, 2-3 मकान, 2 मकान है। हाँ 2। चलो सर मुझे बताइए, आपके गांव में कितने घर हैं? हमारे गांव में तो जैसे कि तो हमारा मकान एक ही है। ये आप तो बामणिया परिवार है? एक मकान हमारे अंकल के लड़के का उधर है, बंसीलाल जी नाम। क्या गोत्र है? गोत्र क्या है उनका? बामणिया उनके सब, एक ही परिवार के। सभी बामणिया है? मीठालाल जी बामणिया थोड़ी है? सब बामणिया है। बड़े भाई साहब उनका मकान उधर पीछे। बामणिया परिवार है? मिठाल जी के बेटे जी, इनकी दोनों सगे भाई है। अच्छा, देवीलाल जी के मिठाल। तो इसका मतलब मटूण में केवल बामणिया परिवार ही है? हाँ बामणी है।
आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ। बाकी बामणिया तो यार नीमच में ज़्यादा है। नीमच में है, नादरा में है। हाँ, नीमच नादरा में है। ठीक है, साकुरा भीलवाड़ा में भी है आप? साकुरा में तो बामणी है। क्या बात करें, साकुरा बामणी ये साकरुदा? हाँ, हमारा परिवार ही भाई बंदी है। अच्छा अच्छा। अब सर देखिए, मेरा मेन मुहिम ये है कि मैं निकला हूँ दमामी समाज को इकट्ठा करने के लिए, जिसका मेन मकसद है हमारे दमामी समाज के मिडिल सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मॉडल स्कूल, महात्मा गांधी विद्यालय के अंदर हर विद्यालय में एक संगीत की पोस्ट होनी चाहिए। आज आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरी करें। सही बात। तो क्या इस मुहिम के लिए आप साथ दोगे क्या? आ जाएंगे साथ, तो अच्छी बात है ये। क्यों सर? एक ही साथ बच्चे। भाई 7 लाख विद्यालय है और 8 लाख लोग हैं, तो 7 लाख में से 3 लाख लोगों को तो रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज की तारीख में एक अध्यापक लगता है, उसको स्टार्टिंग में 60,000 महीने के मिलते हैं, और जब वो घर पे आता है रिटायरमेंट होकर तो 1 करोड़ रुपया लेके आता है। फिर उसके बाद में जब तक वो जिंदा रहता है उसको पेंशन मिलती है, और इन सर्विस यदि वो मर जाता है तो उसके बेटे को नौकरी मिलती है। और इन सब सुविधाओं से हम वंचित हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे। तो क्या हम आपको इकट्ठा करें इसके लिए? क्या आप आओगे? आ जाओगे क्या? ठीक है सर। दूसरा ये है सर कि हमारे यहाँ समाज में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे कुंवारे हैं और बहुत सारी बच्चियाँ कुंवारी हैं, योग्य लड़का और लड़की नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, हम अपने एरिया को छोड़ के शादी नहीं करते हैं। हाँ, सही है। तो क्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जरूरत है तो करनी चाहिए, जरूरत के मुताबिक करनी चाहिए। समाज की लड़की चाहिए। हाँ, समाज का ही तो दे रहे हैं हम यार, कोई पराया थोड़ी दे रहे हैं। भाई एक बात है, दूसरे समाज के साथ बकरी से अच्छा है समाज के साथ जाओ तो अच्छा है ना, है कि नहीं? फिर उसके बाद सर ये चाह रहे हैं कि बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं, इसके लिए आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए? टूटना चाहिए। तो क्या कर सकता है हमारे यहाँ पे जैसे संगठन चल रहे हैं? मनपसंद की शादी कर देनी चाहिए समाज में। नहीं, मनपसंद की कर रहे हैं फिर भी टूट रहे हैं, क्या करना चाहिए? समाज की एकता नहीं, कोई कंप्लेन नहीं करता। नहीं, देखो मैं जहाँ तक जानकारी, मुझे आज 5-6 घर गया हूँ मैं, उन्होंने ये कहा है सर कि लड़के लड़की शादी तो कर रहे हैं, पर शादी के बाद महीना 2 महीना के बाद आपस में उनके वापस मनमुंडा उठ जाता है और फिर उनके ऊपर केस करके और पैसे लेते हैं। तो नुकसान किसको हो रहा है? लड़के वाले को हो रहा है, लड़के वाले को हो रहा है ना, क्योंकि वो ये कहता है कि पैसे नहीं तो डाइवोर्स नहीं तो मैं आऊँगी भी नहीं, ना आने किसी को आने नहीं दूंगी, तो कुल मिला के घर तो बिगाड़ दूंगी ना। तो ये घर बिगड़ रहा है, जो नुकसान अपना ही तो हो रहा है ना, समाज में छवि हमारी खराब हो रही है ना। तो इसके लिए समाज क्या कर सकता है? इसके लिए समाज इकट्ठी होगी तो कुछ कार्रवाई करेगी समाज। तो आप क्या सजेशन देना चाहते हो? आप क्या समाज को सजेशन देना चाहते हो कि ये जो समाज में हो रहा है इसको हम कैसे सुधार करें? ये तो अगर समाज इकट्ठी होगी तो आपको होगा ये सुधार निकालना पड़ेगा। हाँ। निकालना पड़ेगा। तो सर आपने उस बेचारे जो इंसान शादी की उसने लाखों रुपए खर्च किया, उसको सपोर्ट तो मिलेगा, उसको उसने क्या दिया है क्या नहीं दिया है, अभी रिटर्न तो मिलेगा उसको। अब एक बात और कह रहा हूँ सर, साथ में देखिए जैसे हम समाज का सामूहिक विवाह करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, और कुछ पैसे लेने के बाद सारा डाइसा वगैरह जो भी है हम दे देंगे और शादी भी कराएंगे, तो क्या सामूहिक विवाह सम्मेलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। कोई गरीब परिवार का होता है, देश नहीं दे सकता। अभी सोना का कितना महंगा हो गया, कोई ले नहीं सकता। अभी के अलावा ये हो रहा है सर, आप शादी करा दो, 2 महीने में छोड़ा मेला हो जाता है, तो बेचारा लड़के वाला तो मर जाता है ना, कर्जे में डूब जाता है बेचारा, कर्जे में डूब जाता है। अब इसके लिए सर हम आपको ये डाइचे की सुविधा दे रहे हैं, ठीक है। डाइचे की सुविधा के साथ जो हमारे इस कार्य में सहयोग करेगा उसको हम जैसे 2 लाख का खर्चा करवा कर 22 लाख का साधन देंगे, सुविधा देंगे, जिसके अंदर प्लॉट भी है, मोटरसाइकिल भी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, बड़ा डबल बेड है, बिस्तर है, बर्तन है, और उसके बाद LED है, कुल मिला के टोटल है 5 लाख का एक इंश्योरेंस भी और 51,000 रुपये केस भी है। ये सारी सुविधा हम इस सामूहिक विवाह में सहयोग करने वाले को देंगे, ठीक है। तो क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ना। और उसके बाद क्योंकि जैसे आप अभी छोड़ा मेला कर देते हैं,
लेकिन सामूहिक विवाह के अंदर आपने यदि छोड़ा मेला किया तो ये सारी सुविधा वापस रिटर्न हो जाएगी, हाँ, सही बात है। तो वो पाबंदी में रहेंगे। ठीक है, लड़के वाला भी पाबंदी में रहेगा, लड़की वाला भी पाबंदी में रहेगा, नहीं तो उनके ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा और कोर्ट उनके विपरीत जाएगा। हाँ, क्योंकि सामूहिक विवाह में आपने 51,000 रुपये लिए हैं, इसका मतलब सरकार की पूंजी आपने प्राप्त की है, और अगर आप नियम तोड़ते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए ना। तो सर आपने हमें अच्छा सहयोग दिया, और मेरा एक चैनल चल रहा है दमामी दर्पण भिलवाड़ा, इसको आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो और लोगों को इससे जोड़ो। हमारा चैनल चलता रहेगा तो हम दमामी समाज की सारी सूचनाएं आपको देते रहेंगे। ठीक है, आप घर बैठे ब्यावर में क्या हो रहा है, जैसलमेर में क्या हो रहा है, बाड़मेर में क्या हो रहा है, सबकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।